बाबा उम्र के इस पड़ाव पर चलने में संतुलन न खो दे, इसीलिए दीवार का सहारा लेकर चलते थे। जहाँ जहाँ वो दीवार को हाथ लगाते, वहाँ की पुताई हल्की और मैली हो जाती। मेरी पत्नी के चेहरे पर बदलते भावों को मैं देख रहा था। उस दिन बाबा के सिर में दर्द था, शायद इसीलिए उन्होंने कोई तेल लगाया था। उसी तैलीय हाथों से दीवार का सहारा लेने से उनके हाथों के निशान दीवार पर छप गए। ये देखकर पत्नी मुझ पर बहुत नाराज़ हुई। मुझे भी न जाने क्या हुआ। मैं सीधा बाबा जी के कमरे में गया और थोड़ा ऊंचे स्वर में बोल पड़ा, बाबा, क्या आप दीवार को हाथ लगाए बिना नहीं चल सकते? आपके हाथों से दीवार कितनी गंदी हो जाती है। शायद मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई थी। 80 साल के मेरे स्वाभिमानी बाबा जैसे कोई बच्चा गलती करने पर चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाता है, वैसे ही चुपचाप बैठ गए। मुझे तुरंत पछतावा हुआ। मैंने ये क्या कह दिया? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उस दिन के बाद बाबा ने मौन साध लिया। उन्होंने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। 4 दिन बाद वे ऐसे ही चलते हुए गिर पड़े, बिस्तर पकड़ा और 2 दिन बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दीवार पर बने उन हाथों के निशान मुझे अंदर तक चुभते रहे। समय समय बीतता गया। मेरी पत्नी को घर की पुताई करवानी थी। पेंटर भी बुलाया गया। मेरा बेटा जीतू, जिसे अपने दादाजी से बेहद लगाव था, उसने जिद पकड़ ली कि पेंटिंग करते समय दादाजी के हाथों के निशान वाले हिस्से को वैसा ही छोड़ना है। आखिरकार पेंटर ने कहा, सर चिंता मत कीजिए, हम उन निशानों के चारों ओर सुंदर डिज़ाइन बनवा देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। बेटे की जिद के आगे हम झुक गए। पेंटर ने हाथों के निशान संभालकर उनके चारों ओर खूबसूरत डिज़ाइन बनवा दिए। वो आइडिया सभी को बहुत पसंद आया, घर वालों को भी, और जो भी मेहमान आते वो तारीफ करते नहीं थकते। उसके बाद जब भी घर की पुताई होती, उन निशानों के चारों ओर फिर से वही डिज़ाइन बनवाई जाती। भले ही शुरू में बेटे की जीत थी, अब हमें भी उस जगह को देखकर संतोष और अपनापन महसूस होता था। समय बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई। अब मैं भी पिताजी की जगह आ गया था। उनसे कम उम्र का था, पर अब 70 का हो चला था। मुझे भी अब चलने में संतुलन के लिए दीवार का सहारा लेने का मन करने लगा, और याद आया कैसे मैंने बाबा जी पर चिल्लाया था। इसीलिए अब दीवार से थोड़ा दूरी बनाकर चलता था। एक दिन कमरे से बाहर निकलते समय मेरा थोड़ा संतुलन बिगड़ गया और मैं दीवार का सहारा लेने ही वाला था कि तभी अचानक महसूस हुआ कि मैं अपने बेटे की बाहों में हूँ। अरे बाबा, दीवार को पकड़कर बाहर आ रहे थे, आप तो गिरते गिरते बचे। बेटे की बात मेरे कानों में पड़ी। मैं जीतू के चेहरे को निहारता रहा। उसमें चिंता थी, लेकिन गुस्सा नहीं। मैंने पास की दीवार पर बाबा जी के हाथ देखे और उनकी छवि मेरी आंखों के सामने उभरी। मन ही मन खुद को कोसने लगा कि काश उस दिन मैंने चिल्लाकर कुछ न कहा होता। शायद बाबा कुछ दिन और हमारे साथ होते। मेरी आंखें नम हो गई। इतने में मेरी 8 साल की नातिन दौड़ती हुई आई। आजोबा, आजोबा, आप मेरे कंधे पर हाथ रख कर चलो ना। कहते हुए वो हंसती रही और मेरे हाथ अपने कंधों पर रख कर चलने लगी। हॉल में बैठने के बाद उसने अपना ड्राइंग बुक दिखाया। आज क्लास में ड्राइंग की परीक्षा थी और मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। अरे वाह, दिखाओ ज़रा, क्या बनाया तुमने? मैंने पूछा। उसने बुक खोली और जो चित्र दिखाया उसमें दीवार पर बने बाबा जी के हाथ के निशान को हूबहू उतारा गया था और उसके चारों ओर सुंदर डिज़ाइन बनवाई गई थी। उसने कहा, टीचर ने पूछा, ये क्या है? तो मैंने बताया, ये मेरे बाबा के दादाजी के हाथों का चित्र है। हमारे घर की दीवार पर ये हमेशा के लिए बना हुआ है। टीचर ने कहा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो दीवारों पर लकीरें, हाथ पैर के निशान बनाते हैं। उनके माता पिता को वो सब प्यारा लगता है, इसीलिए उनका प्यार और बढ़ता है। वैसे ही हमें अपने बूढ़े माता पिता, दादा दादी से भी उतना ही प्यार करना चाहिए। और टीचर ने कहा, वेरी गुड श्रिया, और मेरी नातिन का खूब प्रशंसा की। श्रिया यूँ ही प्यारी प्यारी बातें करती रही और मुझे लगा कि उस बच्ची के सामने मैं कितना छोटा हूँ। मैं अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और बाबा जी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहा, माफ़ कर दो बाबा,
मन हल्का हो गया और मैं बार बार रोते हुए बाबा जी से क्षमा मांगता रहा। माता पिता का सम्मान करें, एक दिन हम भी उनकी जगह पर होंगे। थैंक यू।